नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, क्या वाकई में अमेरिका खतरे के अंदर है? क्या वाकई में अमेरिका को यह लगता है कि इस्लामिक जो स्टेट्स हैं वो आज अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकते हैं? न्यू ईयर का वक्त आया है और अमेरिका के अंदर 2 हमले ऐसे हुए जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के ये जो 76 डेज हैं ये बड़े खतरनाक साबित होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बाइडन, जो कि अब 20 जनवरी को उस पद से हटने वाले हैं और उस पद पर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद फिर देश के अंदर जो कुछ भी होगा उसके लिए वो कह रहे हैं कि इससे पहले की जो पॉलिसीज थी, जो बाइडन ने जो पॉलिसीज बनाई थी, वो उसके लिए जिम्मेदार होंगी। अब देखिए, ऐसी बात क्यों कही गई है, लेकिन क्या वाकई में आज अमेरिका खतरे में है? तो इसका आंसर होगा यस। वाकई में आज अमेरिका जो खतरे के अंदर है 76 डेज के लिए। आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन से पहले भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले हुए, लेकिन जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से लेकर 20 जनवरी तक, जब तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेते, ओथ नहीं ले लेते, तब तक जो है उनके ऊपर खतरा अभी बना हुआ है। तो जैसे ही 20 जनवरी को वो ओथ लेंगे, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज करेंगे और वही चेंज की हुई पॉलिसी कहीं ना कहीं अमेरिका को सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार इस्लामिक स्टेट जो है ऑफ माइंड वो क्या है। और रिसेंटली 2 घटनाएं आप लोगों ने देखी होगी। पहली घटना जो कि साइबर ट्रक की थी, जो कि टेस्ला से रिलेट करती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एलन मस्क जिन्होंने उस साइबर ट्रक को बनाया है। तो साइबर ट्रक जो कि टेस्ला ने बनाया है या फिर एलन मस्क ने बनाया है, एक जगह तो उसको टारगेट किया गया है। दूसरा जो होटल है, यानी कि ट्रंप जो होटल है उसके बाहर जो अटैक हुआ उसको टारगेट किया गया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि साइबर ट्रक जो है उसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक व्यक्ति जो है वो मारा गया। इस घटना का हम लोग जिक्र करेंगे कि यह घटना क्या थी, और साथ ही के अंदर जो ट्रंप होटल है उसके बाहर क्या हुआ उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग हमारा 100 डेज का ये चैलेंज जो है वो जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है और काफी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और मैंने कई बार कहा है, ये केवल हसलर्स के लिए है। हसल जो अपनी लाइफ के साथ में करना चाहते हैं और जो कर सकते हैं उनके लिए ये कोर्स अवेलेबल है। इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया था और 100 डेज का हार्ड चैलेंज लिया है। दोनों में से अगर आप किसी एक चैलेंज को चुनना चाहते हैं तो आप एक बार 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। लाइफ चेंज जो है आपकी हो जाएगी। आप 100 डेज में या 75 डेज में अपने एग्जाम को क्रैक करने का एक टारगेट जो है वो जरूर लेकर चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एलन मस्क को किस तरीके से टारगेट किया गया। आप लोग को पता है कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत सारी रैलियां की। जिस समय इलेक्शंस होने थे उस समय बहुत सारी जो पॉलिटिकल रैलियां जो थी वो एलन मस्क ने की। इसलिए एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की नजदीकियां जो है वो आज किसी छिपी नहीं है। और यहां तक कि जो एलन मस्क है वो कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नजर आने वाले हैं। जल्द ही जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो उसके साथ में ही एलन मस्क जो है उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो एलन मस्क को टारगेट करने के लिए ही साइबर ट्रक जो है इसके अंदर ब्लास्ट हुआ। और ये ब्लास्ट जो हुआ वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एलन मस्क वो आज अमेरिका की ग्रोथ के अंदर कितना जबरदस्त आज पार्टिसिपेशन दिखाने वाले हैं। तो यहां पर एलन मस्क जो है उसको टारगेट किया गया है। फिर दूसरा, एक ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, इस गाड़ी को चला रहा था 42 साल का एक व्यक्ति, जब्बार। ये जो जब्बार नामक व्यक्ति है ये पिछले 30 साल से अमेरिका के अंदर रह रहा था और इसने बहुत लंबे समय तक टेक्सास के अंदर जॉब भी की है। लेकिन वहीं पर रहते हुए ही बाद में फिर ये बाद में रियलाइज होता है, रिवील होता है कि ये जो व्यक्ति था जब्बार, ये आईसिस से जुड़ा हुआ था। और जैसे ही ये गाड़ी जो थी वो बहुत सारे लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ती है तो 15 लोगों की मौत इसके अंदर हो जाती है। ये 2 घटनाएं रिसेंटली न्यूयॉर्क पर देखने को मिली है। ये घटना न्यूयॉर्क की है, ठीक है, और जो पहले वाली घटना थी साइबर ट्रक की वो न्यू ऑरलेंस की थी। तो ये जो व्यक्ति था 42 साल का व्यक्ति, ये बहुत लंबे समय से अमेरिका के अंदर रह रहा था। अब ये भी देखना होगा कि अमेरिका के अंदर कितने स्लीपर सेल्स जो है वो ऑलरेडी यूएसए के अंदर है और यूएसए के अंदर रहते हुए वो आईसिस के लिए काम कर रहे हैं। अब ये बात आखिरकार यहां तक पहुंची कैसे? क्या आज वाकई में जो इस्लामिक स्टेट है वो आज इतना नाराज है कि अमेरिका के ऊपर अटैक करने को है? तो इसका आंसर होगा यस। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट नहीं करते हैं, वेस्टर्न जो वैल्यूज है इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, इनके अगेंस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, बगदाद के अंदर जो कुछ भी हुआ,
अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से इम्बैलेंस की कंडीशंस यूएसए ने बनाई, उसके कारण पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट या फिर हम लोग बगदाद या फिर अफगानिस्तान की बात करें, ये सब जो है आज यूएसए के अगेंस्ट में है। और वही जो है वो एक मूल, एक रूट कॉज हम लोग कह सकते हैं, और वहीं से उठकर आईसिस जो है वो आज पहुंचा है। सीरिया के अंदर देखिए कितना एक्टिव है आज। सीरिया के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने सपोर्ट किया था, सीरिया के अंदर सपोर्ट किया था, और उसके बाद में वहां पर कुछ ग्रुप्स को अमेरिका ने सपोर्ट किया, और उसके कारण बशर अल असद जो है उसको बाहर किया और वो रशिया के अंदर चला गया। ठीक है, और ये भी अभी न्यूज में चल रहा था कि बशर अल असद जो कि रशिया के अंदर पहुंच गए हैं, उनको जहर भी देने की कोशिश की गई। ठीक है, और बात में कितनी सच्चाई है वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रक था इसने 15 लोगों की जान ली। इसके अंदर एक फ्लैग मिला, एक इसके अंदर झंडा मिला, वो आईसिस का झंडा था। और उस बात से ये साबित होता है, एफबीआई ने जब इसकी जांच की तो उससे बात साबित हो गई कि कहीं ना कहीं आईसिस से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति था। तो अगर ये एक व्यक्ति ऐसा है तो ऐसे कितने सारे आईसिस से जुड़े हुए लोग आज यूएसए के अंदर रह रहे होंगे, और वो आज यूएसए पर अटैक करने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने ओपन बॉर्डर पॉलिसी लेकर आए थे, वो जो बाइडेन के द्वारा ओपन बॉर्डर पॉलिसी जो है वो लाई गई थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही एक चीज के विरोध में है, और वो ये है कि जितने भी माइग्रेंट्स जो है उनको जगह नहीं दी जाए यूएसए के अंदर। खासतौर पर मैक्सिको से जो आ रहे हैं उनको नहीं दी जाए, अफ्रीकन कंट्रीज से जो आ रहे हैं उनको वहां पर जगह नहीं दी जाए, जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं या कहीं ना कहीं कमी है। वो अगर जॉब करने के लिए आते हैं जॉब करके वापस जाए, स्टडी करने के लिए आते हैं स्टडी करके वापस जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई मैं जो है इनको एंट्री नहीं दूंगा। लेकिन जो बाइडेन ने ओपन बॉर्डर पॉलिसी जो अपनाई थी, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यही वो पॉलिसी है जिसके तहत आज यूएसए के अंदर अटैक हो रहे हैं, और इतने सारे लोग जो कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं वो आज यूएसए के अंदर आ चुके हैं। और जिस समय मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा उसके बाद में अगर कोई अटैक होता है तो उसके लिए जो बाइडेन जो है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आज अमेरिका कितने खतरे के अंदर है। वो भले ही डेवलप्ड नेशन हो चुका होगा, लेकिन आज वो कहीं पर भी टेरर से बचा हुआ नहीं है। टेररिस्ट अटैक उसके अंदर कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो बाइडेन के जाने के बाद 20 जनवरी को ओथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ली जाएगी, और उसके बाद में सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब एक्चुअली में क्या है, एफबीआई जो था इसने इस चीज को साबित कर दिया कि वो किससे जुड़ा हुआ है, इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसमें जो फ्लैग मिला है वो फ्लैग कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति जो था जब्बार, वो किससे था, वो इस्लामिक स्टेट से ही था। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अच्छा, अब देखिए एक्चुअली में जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उनके द्वारा कई बार रिपोर्ट भी जारी की गई है, खास तौर पर इस्लामिक स्टेट्स को लेकर, है ना। इस्लामिक स्टेट्स को लेकर कई बार रिपोर्ट जो है वो भी जारी की गई है, और उन्होंने अटैक्स के रीजन वगैरह ये सब कुछ जो है वो बता रखा है। लेकिन क्या हम लोग जब इस चीज को देख रहे हैं तो उसको टेररिज्म से लिंक करना वाकई में सही है? तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, आज अमेरिका के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसके पीछे रीजन अमेरिका की पॉलिसीज ही हैं। अब वो चाहे बाइडेन ने बनाई हो या ट्रंप ने बनाई हो, लेकिन अमेरिका की पॉलिसीज को हम लोग, कई बार क्या होता है कि हम लोग सुपरस्टिशंस के अंदर या फिर अपनी आंखें बंद करके जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी पॉलिसीज को फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन आज उन्हीं की पॉलिसी जो है वो गलत साबित हो रही है। ठीक है, तो ये जो साइबर ट्रक का एक एक्सप्लोजन हुआ वो, और दूसरा 42 साल का जो जब्बार था उसने उस ट्रक के मदद से लगभग 15 लोगों की जो है उसमें मौत हुई। तो ये दोनों जो है वो टेररिज्म से कहीं ना कहीं हमको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। 2007 के अंदर अब देखिए यूएस जो था वो आईसिस के खिलाफ फाइट करने के लिए पहुंचा था। खासतौर पर हम लोग देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, सीरिया में देख लीजिए आप लोग, बगदाद के अंदर देख लीजिए, अफगानिस्तान से उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो जो उनकी पॉलिसीज चल रही थी मिडिल ईस्ट के अंदर उसके खिलाफ ही आज ही यहां पर आ चुके हैं। तो 31 मई 2007 इन बगदाद, ठीक है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, शॉट रैंडमली इन द एयर क्लेमिंग थ्रू द लाउड स्पीकर। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा अटैक जो है अमेरिका ने वहां पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, और उसी के चलते आज ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट में आकर खड़ा हो चुका है। देखिए, भारत के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, भारत नॉन अलाइन कंट्री है। भारत ये नहीं कहता कि हम लोग अमेरिका के साथ में है, भारत ये नहीं कहता कि हम लोग रशिया के साथ में है। भारत ये कहता है कि हम लोग गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइंड कंट्री जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हैं। हम लोग रशिया के साथ में भी है, हम लोग अमेरिका के साथ में भी है,
हमको किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हमको जब जरूरत पड़ी तो रशिया से हमने जो क्रूड ऑयल था उसको इंपोर्ट किया, और जो क्रूड ऑयल की सप्लाई रशिया करता था यूरोप के अंदर, हमने उसको फिल्टर करके उसको वापस से यूरोप के अंदर भेज दिया। दुगना मुनाफा हमने कमाया। तो हमको इससे गुरेज नहीं है। हमने हमारी इकोनॉमी जो है इसको बढ़ावा देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है वो आज कहीं ना कहीं यूएस के लिए एक नया थ्रेट जो है वो क्रिएट कर चुकी है। अब आगे आने वाले देखने में समय ये होगा कि आखिरकार यूएसए के अंदर जब प्रेसिडेंट बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कैसी पॉलिसीज को वहां पर लागू करते हैं। तो आज यूएसए जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से टेरर के एक थ्रेट से जो है वो गुजर रहा है। तो अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे क्या पॉलिसीज बनाते हैं और क्या वो भी पॉलिसी जो है वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसके साथ में आप लोग 75 डेज को भी अवेल कर सकते हैं। वो भी एक जबरदस्त एक हार्ड चैलेंज है, आप लोग उसको जरूर कंप्लीट करिएगा। अभी प्राइस काफी डाउन कर दी गई है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।